मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार किसी से कुछ लेता है या किसी को कुछ देता है। अपने स्वभाव के विपरीत कर्म करने के लिए उसे बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ऐसे ही एक कहानी मुझे याद आती है स्वामी विवेकानंद के बारे में। भारत में या यूँ कहूँ तो इस संसार में बहुत ही बिरले लोग होंगे जो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में नहीं जानते होंगे। घटना कुछ ऐसी थी कि स्वामी जी अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। अचानक से उनके सामने एक मंदबुद्धि या यूँ कहूँ कि अहंकारी व्यक्ति आ खड़ा हुआ। अनायास ही उसने स्वामी जी को अभद्र भाषा का प्रयोग करके बोलने लगा। उसकी क्या दुश्मनी या क्या बैर था उसको स्वामी जी से, वो शायद उसे भी नहीं पता था। हिंसक प्रवृत्ति और अहंकारवश वो स्वामी जी को अपशब्द कहे जा रहा था। स्वामी जी उसके अपशब्दों को सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। जब वो अपशब्द कह रहा था और स्वामी जी मुस्कुरा रहे थे, ये सब उनके जो शिष्य थे देखकर बहुत ही क्रोधित हो रहे थे। क्रोधित इस बात पर नहीं हो रहे थे कि स्वामी जी मुस्कुरा रहे हैं, अपितु वो उस अहंकारी को आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। वो जितना ही अपशब्द कहता, स्वामी जी उतना ही उसे आशीर्वाद दिए जा रहे थे। कुछ क्षण पश्चात वो अहंकारी वहाँ से चला जाता है। स्वामी जी वहाँ से फिर अपने रास्ते चलने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उनके शिष्यों में से एक को ये बात बहुत खटक रही थी कि स्वामी जी ऐसा क्यों किए। उसने स्वामी जी से क्षमा याचना की और प्रार्थना की कि प्रभु, वो अहंकारी व्यक्ति जिसने मार खाने लायक काम किया, जो दंड का अधिकारी था, आप उसे आशीर्वाद क्यों दिए जा रहे थे। स्वामी जी ने बहुत ही सरल और उदार स्वभाव में कहा कि वत्स, उसके पास जो था उसने मुझे दिया, अब मेरे पास जो था मैं उसे दे रहा था। अगर उसके पास अपशब्द थे तो उसने अपशब्द दे दिए। गलत धारणा, अपशब्द, ये मेरे स्वभाव के विपरीत है। मेरा स्वभाव सिर्फ उसे आशीर्वाद देने का था, इसीलिए मैंने उसे आशीर्वाद दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरों की परिस्थिति के हिसाब से अपनी स्थिति को नहीं बदलना चाहिए।